अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि पेपर वन को सिर्फ 3 महीने में कैसे पूरा करें, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी परफेक्ट सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी जिससे आप यूजीसी नेट पेपर वन को सिर्फ 3 महीने में पूरा कर सकते हैं और 40+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो विद गरिमा। और अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको मिलते हैं नेट एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यू एनालिसिस और एमसीक्यूज़ की सीरीज़। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए अब हम आज के अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेली स्टडी प्लान की। अगर आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली कम से कम 3 से 4 घंटा देना होगा। आपका रोज़ का स्टडी प्लान कुछ इस तरीके से होना चाहिए। कंसेप्ट स्टडी 2 घंटे, एमसीक्यू प्रैक्टिस 1 घंटा और 30 से 40 मिनट होगा आपका रिवीजन प्लस नोट्स मेकिंग। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखें कि रोज़ कम से कम आपको 20 से 30 एमक्यूज तो सॉल्व करने ही हैं, ज़रूर सॉल्व करने हैं। अब बात करते हैं पहले महीने की स्ट्रैटेजी की। पहला महीना रहेगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। पहले महीने में आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। आप इन टॉपिक से शुरुआत कर सकते हैं। ये हैं आपके वीक और ये हो गए आपके टॉपिक्स। फर्स्ट वीक आप क्या करेंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि और लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अधिगमकर्ता की विशेषताएं। दूसरे सप्ताह आप करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि, टाइप्स ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान के प्रकार। तीसरे सप्ताह आप करेंगे कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध प्लस कम्युनिकेशन यानी संचार वाली यूनिट। फिर चौथे सप्ताह आप करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग यानी गणितीय तर्क और लॉजिकल रीजनिंग। इस महीने का मेन लक्ष्य है, आपका मेन गोल जो रहेगा आपका वो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, शॉर्ट नोट्स बनाना और हर टॉपिक के पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे महीने की। अब दूसरे महीने में आपको क्या करना है? आपको बाकी यूनिट्स कवर करनी है, कंप्लीट सिलेबस प्लस प्रैक्टिस। इस महीने में आप सारी बाकी यूनिट्स कवर करेंगे। पहले सप्ताह में रहेगा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। दूसरे सप्ताह में आपका रहेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तीसरे सप्ताह आप करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोक विकास और पर्यावरण। चौथे सप्ताह आप करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम यानी उच्च शिक्षा प्रणाली। दूसरे महीने में आपका फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस और पीवाईक्यू पर, यानी कि इस महीने का आपका लक्ष्य रहेगा पूरा सिलेबस ख़त्म करना, रोज़ 40 एमसीक्यू प्रैक्टिस और वीक टॉपिक की पहचान करना। यानी कि जो आपके वीक टॉपिक हैं, आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या उसको कम कर पा रहे हैं, कम समझ पा रहे हैं, तो उनकी पहचान करना। अब बात करते हैं तीसरे महीने की। तीसरे महीने में आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। अब आपका पूरा फोकस जो रहेगा रिवीजन और मॉक टेस्ट पर रहेगा। ये सप्ताह आपके और ये आपके काम डिवाइड कर दिए हैं मैंने। पहले सप्ताह आपको करना है यूनिट 1 से लेके 5 तक का रिवीजन। दूसरे सप्ताह आप करेंगे 6 से 10 तक का रिवीजन और तीसरे सप्ताह करेंगे आप फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। चौथे सप्ताह आप करेंगे पीवाईक्यू रिवीजन प्लस वीक टॉपिक्स। इस महीने का गोल आपका रहेगा 10 से 15 फुल मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू करेंगे कम से कम 2 से 3 बार और शॉर्ट नोट से आप रिवीजन करेंगे।
अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर 1 के सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। देखिए, इनसे जो है हर साल ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन। इनसे फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, आधे ही आने हैं। ठीक है, इन 5 यूनिट से लगभग 25 से 30 प्रश्न जो है आ जाते हैं। अब देखिए आप सेल्फ स्टडी के गोल्डन रूल्स। सेल्फ स्टडी के लिए गोल्डन रूल्स क्या हैं जो टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। PYQ सबसे ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हर रविवार को फुल टेस्ट दें और करंट अफेयर्स भी करने हैं क्योंकि इसमें आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं। पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स से रहते हैं। वीक टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है। वीक टॉपिक्स को कवर करने का यही एक फॉर्मूला है कि उनको बार बार रिवाइज किया जाए। अब देखिए, अगर आप इन पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लाना काफ़ी जो है आसान हो जाता है। अब टारगेट आपका क्या रहेगा कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को सही से फॉलो करते हैं तो पेपर 1 में 40+ मार्क्स आसानी से और GRF के चांसेस जो हैं बहुत बढ़ जाएंगे। देखिए, यही टॉपर्स की स्ट्रेटजी रहती है। ये टॉपर्स के लिए और सेल्फ स्टडी के लिए गोल्डन रूल्स हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो जो है ये स्ट्रेटजी जो है हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पेपर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ एनालिसिस पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। पेपर 1 MCQ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और ग्रो करते रहिए। ग्रो विद गरिमा के साथ।